गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे आपका नया टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। देखिए, सबसे पहले एक्टिव वॉइस क्या होता है। When the subject of a verb in a sentence also performs the action named in the verb, the sentence is said to be the active voice। ये बोल रहे हैं कि जो सेंटेंस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो परफॉर्म्स करता है क्या, एक्शन, कोई भी कार्य परफॉर्म करता है, नेम्ड इन द वर्ब, जो उस वर्ब में दिया गया है, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। तो जो सेंटेंस होगा वो क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस में वो सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। जैसे माता पिता अपने बच्चों को क्या करते हैं, लव करते हैं या प्यार करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारी वर्ब। ठीक है। तो जिसमें सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो, तीनों चीज दी हुई हो, तो वो होगा हमारा एक्टिव वॉइस में। ठीक है। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। व्हेन अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन, रिसीव करता है एक्शन को। जब किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीव करता है एक्शन को, नेम्ड इन द वर्ब, जो भी उसमें वर्ब में दिया हुआ है, द सेंटेंस इज सेड टू बी द पैसिव वॉइस। मतलब वो किसी के द्वारा रिसीव करता है, खुद से नहीं करता, किसी के द्वारा करवाया जाता है, तो कहते हैं उसे पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, द लेट कमर्स वर सेंड टू द प्रिंसिपल। जो लेट कमर्स हैं, जो लेट आते हैं, उन्हें कहाँ भेजा जाएगा, प्रिंसिपल के पास। ठीक है। तो उन्हें भेजा जाएगा किसी के और के द्वारा। ठीक है। तो जो लेट कमर्स हैं वो भेजे जाएंगे किसके पास, प्रिंसिपल सर के पास। तो फिर क्या हो गया, ये पैसिव में सेंटेंस। ठीक है। अगर हम ये कहते हैं लेट कमर्स जाते हैं किसके पास, प्रिंसिपल सर के पास, तो वो खुद जाते हैं। लेकिन जब हमने बोला कि भेजे जाएंगे, वर सेंड, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वर्ब भी है और साथ में थर्ड फॉर्म भी है सेंड की, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। आगे चलते हैं, इसको रूल्स बताती हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। फॉर्मिंग पैसिव वॉइस। व्हाइल फॉर्मिंग द पैसिव वॉइस we change the places of the subject and object, means the object becomes the subject and the subject becomes the object। इसमें क्या होता है, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो हमारा, तो ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक्टिव, और जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो बन जाएगा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है। ये अभी आपको आगे एग्जाम्पल जब मैं समझाऊंगी तब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट, एड फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या यूज करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे, चाहे वो इज हो, आर हो या एम हो, कुछ भी हो। ठीक है। उसके साथ प्लस क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 हम यूज करेंगे इसमें सेंटेंस में। थर्ड पॉइंट में बताया गया है, एड बाय फॉलोड बाय द ऑफ द एक्शन। क्या कह रहा है कि हम क्या करेंगे, उसके साथ ही बाय का यूज भी करेंगे, थर्ड फॉर्म के साथ बाय का यूज करेंगे। एड बाय कैसे लिखते हैं, बाय, BY बाय, ये वाला यूज करेंगे। आगे है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है, सारा ड्रॉ अ पिक्चर। क्या करती है, सारा एक पिक्चर ड्रॉ करती है। तो इसमें क्या बताया, ये एक्टिव है, वो करती है खुद। ठीक है। अब ये जो हमारा मैंने आपको बताया था, ये तो हमारा सब्जेक्ट होता है और ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था अभी ऊपर कि ऑब्जेक्ट हमारा जब हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए पिक्चर। ठीक है। ये जो ए पिक्चर है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सारा ने क्या बनाई, पिक्चर बनाई, तो पिक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ए पिक्चर है ना। अब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ड्रॉज, ड्रॉज है ना, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या यूज होगा, इज। पिक्चर एक ही तो बनाई है, बहुत सारी तो नहीं बनाई, तो इज। उसके बाद ड्रॉ की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि क्या यूज होती है, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म, तो ड्रॉन हो गई। ठीक है। बाय किसके द्वारा बनाई गई, थर्ड फॉर्म के बाद यूज करेंगे बाय। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या था, सारा, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो किसके द्वारा बनाई गई, सारा के द्वारा। ठीक। तो ये इस तरीके से हम इसे चेंज करेंगे। आगे चलते हैं, चेंजिंग द पर्सनल प्रोनाउन। अब हमें जो पर्सनल प्रोनाउन है, नेम को तो नेम ऐसे लिख दिया हमने, सारा को तो सारा में चेंज कर दिया, लेकिन अगर पर्सनल प्रोनाउन आते हैं तब हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जैसे हमारा आई है, ठीक है, आई को एक्टिव में तो आई रहता है, और लेकिन जब उसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, देखिए ये एक्टिव है, ये पैसिव की दो की टेबल है।
आई को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में मी में, ठीक है। यू को तो यू में ही चेंज करेंगे, यू का कोई चेंज नहीं होगा सेकंड पर्सन का। नेक्स्ट है वी को चेंज करेंगे हम अस में, शी को चेंज करेंगे हर में, ही को चेंज करेंगे हिम में, और इट को चेंज करेंगे इट में। इट को इट में चेंज करेंगे। तो ये आपको टेबल, आपको ये पूरा वर्क आपको अपनी ग्रामर की नोटबुक में करना है, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, जो मैं आगे आपको एग्जांपल्स कराऊंगी। इट को किस में चेंज करेंगे हम? इट में। नेक्स्ट है डिफरेंट टेंसेस। अब टेंसेस जैसे हैं तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे? एक्टिव वॉइस में जो है वो पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज होगा, देखिए, ये देखिए, हाँ जी। सिंपल प्रेजेंट है तो जैसे टेक, आपको पता है फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, उसमें एस या ईएस का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज आर का यूज होगा, है ना, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी पैसिव वॉइस में, ये ध्यान रखना। टेक का टेकन हो जाएगा, तो और यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज होगा या आर होगा। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम के साथ क्या यूज होता है? आईएनजी, ठीक है। लेकिन जब हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो इज आर एम में ही रहेगा, है ना, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि टेकन, ठीक। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव का, तो हैज हैव रहेगा, लेकिन हैज हैव के साथ क्या यूज हो जाएगा? हैज बीन, हैव बीन, बीन यूज हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि टेकन। कोई भी हो, गो है तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी गोन। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में आपको पता है सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन इसमें क्या यूज होगी? थर्ड फॉर्म। और सिंपल पास्ट को चेंज करेंगे तो सबसे पहले या तो वॉज लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर वर लगाना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बताया था सब में ही ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब का यूज करते हैं और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वॉज वर्ब के साथ इसमें भी सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह होगा, इज आर एम का यूज जैसे उसमें करते थे, इसमें वॉज वर्ब का यूज करेंगे और प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि टेकन। उसके बाद पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में हैड टेकन का यूज करते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें हैड बीन यूज हो जाएगा, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल फ्यूचर में विल शैल का यूज करते हैं और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जब हम एक्टिव में, लेकिन जब हम पैसिव में बनाएंगे तो विल बी या शैल बी यूज करेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि विल बी टेकन या शैल बी टेकन, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जब हम लिखते हैं विल हैव शैल हैव, और जब हम इसे चेंज करेंगे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। ये आपको आप अपने उसमें कॉपी में टेबल बना के लिख लेने हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव फॉर्म। अब जो ये चारों हैं ये हमारे चेंज नहीं होते हैं, किसमें? पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं, केवल ये ऊपर के 8 सेंटेंसेस चेंज होते हैं। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये सब चेंज नहीं होंगे। आगे चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। अब कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, ऑट टू है, मस्ट एक्सेट्रा, ये बहुत सारी होती हैं। तो इनको कैसे चेंज करते हैं? कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड को किस में, मे को माइट में, ठीक है, मे माइट किस में चेंज करेंगे, तो ये आपको मैं बता दूंगी अभी। वी शुड रिस्पेक्ट एवरी लिविंग क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। हमें ये जो भी इस अर्थ पर लिविंग क्रिएचर है उनको क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जब हम इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? एवरी लिविंग क्रिएचर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, एवरी लिविंग क्रिएचर, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। एवरी लिविंग क्रिएचर ऑन दिस अर्थ, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, तो एवरी लिविंग क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। अब शुड है तो शुड को यहाँ पे लेकर आएंगे, शुड बी, तो शुड के साथ क्या यूज हो जाएगा? बी। मस्ट के साथ भी बी, और टू बी के साथ भी बी, तो इस तरीके से शुड बी, है ना। उसके बाद क्या करना चाहिए? वी को हम साइलेंट रखेंगे और रिस्पेक्टेड, ये भी कह सकते हैं, रिस्पेक्टेड बाय अस भी कर सकते हैं, ये तब भी आपका सेंटेंस सही रहेगा। अगर रिस्पेक्टेड है तब भी सही रहेगा। नेक्स्ट है वी ought टू कीप द पॉल्यूशन लेवल अंडर कंट्रोल। हमें जो पॉल्यूशन लेवल है उसे अंडर कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव में? द पॉल्यूशन लेवल ought टू बी, मैंने बोला था उसके बाद भी बी ही लगेगा, तो पॉल्यूशन लेवल, ठीक है, ought टू बी केप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी, केप्ट अंडर कंट्रोल। किसके द्वारा? ये भी लिख सकते हैं बाय अस, तो भी हमारा सही होगा, ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं तो भी सही होगा। एक्टिव वॉइस द ऑक्सिलरी मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और ऑक्सिलरी मॉडल्स जो होती हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। नेक्स्ट करते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है।
पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जब हम एक्टिव होते हैं, एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो हर किसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो जैसे मान लीजिए शुड है, तो शुड के साथ क्या यूज होगा, बी। ठीक है, माइट है तो माइट के साथ भी क्या यूज होगा, बी, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, इसमें भी प्लस वर्ब की V3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिडन रहता है, मतलब कि दिखाई नहीं देता है और कार्य होता है। जैसे कि कमांड दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। अब इसमें कमांड ये किसी को आज्ञा दे रहे हैं, जैसे कि लॉक ऑल द डोर्स। हमने कहा कि सारे जो डोर्स हैं उन्हें लॉक कर दीजिए। अब हमने इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और किससे कहा है ये भी नहीं है, और तो फिर ये क्या है, एक्टिव में है ये। अब जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसे स्टार्टिंग से लिखेंगे लेट, लेट से शुरू करेंगे, लेट। ठीक है, लेट से शुरू करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। फिर ऑल द डोर्स, उसने किसके लिए बात की है, ऑल द डोर्स, है ना, और उसके ऑल द डोर्स के बाद क्या करेंगे, लेट के साथ बी का यूज करते हैं, बी क्या करनी चाहिए, लॉक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ऑल द डोर्स बी लॉक्ड। ठीक, आगे चलते हैं। एडवाइस या सजेशन दिया जा रहा है, इसमें क्या एडवाइस दी जा रही है, डोंट गिव फॉल्स एविडेंस। किसी को भी वो कह रहा है कि जो फॉल्स है, असत्य एविडेंस, प्रमाण मत दीजिए, है ना, मत दो। तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, फॉल्स एविडेंस। ये तो हमारा ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉल्स एविडेंस शुड नॉट बी गिवन, क्या नहीं किए जाने चाहिए, नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि डू नॉट है तो हम इसमें चेंज करेंगे, क्योंकि एडवाइस देना है तो एडवाइस के लिए हम शुड अपने आप से लगाएंगे, क्योंकि हम एडवाइस देते हैं तो ये करना चाहिए, उसकी मर्जी है चाहे वो करे या ना करे। तो शुड नॉट बी गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी यहाँ पर, गिवन। यू आर एडवाइज नॉट टू गिव फॉल्स एविडेंस, ये भी कर सकते हैं, या हम ये भी ठीक है, पैसे में इसे भी चेंज कर सकते हैं। यू आर एडवाइज, तुम्हें एडवाइस दी जाती है, क्या एडवाइस दी जाती है, नॉट टू गिव फॉल्स एविडेंस, इसलिए कि तुम्हें फॉल्स एविडेंस नहीं देने चाहिए, इसलिए तुम्हें एडवाइस दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हमारा रिक्वेस्ट। जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे प्लीज गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट द वर्क, प्लीज मुझे थोड़ा और समय दीजिए, किसके लिए, अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारा एक्टिव में है, तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो सम मोर टाइम मे प्लीज बी गिवन, क्या वो कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि सम मोर टाइम, क्या और टाइम मे प्लीज बी, मुझे दिया जा सकता है ना, गिवन टू मी, दिया जा सकता है, टू फिनिश द वर्क, वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गई आपकी रिक्वेस्ट। ठीक, इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बिगिनिंग विथ लेट, अगर सेंटेंस हमारा लेट से शुरू हो रहा है तो क्या करेंगे हम, लेट मिस्टर पटेल हैंडल द अकाउंट्स, कह रहा है कि मिस्टर पटेल जो है उनको अकाउंट्स हैंडल करने दो। ठीक, ये तो एक्टिव में है, अब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो लेट द अकाउंट्स बी, अब लेट से शुरू होगा और अकाउंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द लेट द अकाउंट्स बी, यहाँ पे क्या यूज होगा, बी यूज होगा। हैंडल्ड, हैंडल की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हैंडल्ड, किसके द्वारा, बाय मिस्टर पटेल। तो कह रहा है कि अकाउंट्स हैंडल किया जाना चाहिए, किसके द्वारा, मिस्टर पटेल के द्वारा। आगे चलते हैं। एक्टिव वॉइस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में क्या, ये इसका रूल्स लिख लेना लेट का, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके साथ बी यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो ये जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, या ये भी हो सकता है अगर उसमें ऑर्डर दिया हुआ है या रिक्वेस्ट की हुई है या फिर एडवाइस दी हुई है, तो ये भी लिख सकते हैं, यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर वो ऑर्डर टू, या यू आर एडवाइज टू, उसके साथ भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक, एक्टिव वॉइस में लेट प्लस डैश प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और इसमें लेट के साथ वही वाली चीज आ जाएगी जो ऊपर यहाँ पर है। ठीक है, वो यहाँ पर भी आ जाएगी, उसके बाद प्लस के साथ बी यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, बस इतना चेंज करना है। लेट से बनाते हैं तो हम थोड़ा सिंपल पड़ता है हमें, तो लेट का लेट, उसके बाद जो यहाँ पर चीज है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया वो यहाँ पर आ जाएगा, उसके साथ बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह बस क्या करना है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव। तो आप इसे कंप्लीट कीजिएगा अपनी कॉपी में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा, और ये सारा वर्क मुझे अपना कंप्लीट करके आप मुझे ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिएगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू।